ओके, अब हम सॉल्ट्स डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। तो सॉल्ट्स पहले बहुत बार ये प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं जो हमें वापस पढ़नी है। जब हमने एसिड्स पढ़े थे हमने तब भी सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा था। जब हमने बेसिस पढ़े थे हमने तब भी सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा था। अब हम सॉल्ट्स पढ़ रहे हैं, हम दोबारा से एक बार सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्चुअली सॉल्ट क्या है? वो केमिकल कंपाउंड है जो दो केमिकल ऑपोजिट के केमिकल रिएक्शन से बनता है। दो केमिकल ऑपोजिट्स क्या हैं? वो एसिड और बेस। दोनों केमिकली ऑपोजिट होते हैं और इन दोनों के न्यूट्रलाइजेशन से, द कीवर्ड इज न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन से बनता है एक सॉल्ट। राइट एवरीवन? और अगर आप लोगों को याद हो, ये वैसे तो बहुत सारी सिंपल सी चीजें हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, आयरन सल्फेट, ये सारे के सारे डिफरेंट सॉल्ट्स हैं। इन सब के डिफरेंट कलर्स होते हैं क्योंकि इन सब में मॉइस्चर प्रेजेंट है। अगर आप किसी भी सॉल्ट को कंप्लीटली एनहाइड्रस टर्न कर दो, कंप्लीटली ड्राई स्टेट में चेंज कर दो, तो वो कलरलेस हो जाते हैं। तो ये जो आप कलर्स देख पा रहे हो अभी इन सॉल्ट्स के, दिस इज बिकॉज ऑफ द particle of hydration, molecule of hydration or moisture in them, right? Anhydrous salts are always colorless. Got it everyone? अब ये सॉल्ट्स बने कैसे हैं? अगर मुझे सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला बनाना हो, कौन मुझे बनाकर बताएगा जल्दी से? वही बना पाएगा जिसे नाइट्रेट की वैलेंसी याद होगी। नाइट्रेट की वैलेंसी कंपाउंड क्या है? NO3, हम वैलेंसी है -1, मैंने Na+1, NaNO3 is sodium nitrate, right? अब सॉल्ट का नेम इटसेल्फ टेल्स अस अबाउट द पेरेंट एसिड एंड पेरेंट बेस। कैसे? जो सोडियम नाइट्रेट नाम आ रहा है आपके पास, द टेल पार्ट ऑफ द सॉल्ट नाइट्रेट, जो पीछे का पार्ट है, वो आपको बताता है कि एसिड कौन सा यूज हुआ है। व्हेन आई से इट इज सोडियम नाइट्रेट सॉल्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट विच एसिड मस्ट हैव आई यूज्ड? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड से ही नाइट्रेट पार्टिकल वहां पर आया है, राइट? तो पेरेंट एसिड के बारे में पता चल गया सोडियम नाइट्रेट से। जब मैं कहती हूँ सोडियम नाइट्रेट सॉल्ट है तो उसका पेरेंट बेस भी पता चला हमें। किससे? उसके हेड पार्ट से। तो सोडियम पार्ट हमें बताता है कि क्या कौन सा इसके अंदर बेस यूज हुआ है। तो मतलब जब मैंने लिखते हैं हम किसी सॉल्ट का नाम, तो हम उसमें बेस पार्ट पहले लिखते हैं और एसिड पार्ट लेटर। तो फॉर्मर इज बेसिक, लेटर इज एसिडिक, दोनों के कॉम्बिनेशन से सॉल्ट का नाम बनता है। तो लेटर पार्ट टेल्स यू अबाउट द पेरेंट एसिड इट इज कमिंग फ्रॉम, एंड फॉर्मर पार्ट टेल्स यू अबाउट द पेरेंट बेस इट इज कमिंग फ्रॉम। आ गई बात समझ में? तो जब मैं सोडियम नाइट्रेट कहती हूँ तो मुझे क्या बेस पता चला वहां पर? कौन सा बेस होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। आ गई बात समझ में कि नहीं? और इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हम इसे ऐसे लिखेंगे दैट दिस इज NaOH प्लस HNO3 गिव्स NaNO3 प्लस H2O। प्लस H2O मिस नहीं करना है। आ गई सबको बात समझ में कि नहीं आई? तो अब दूसरा देखकर यहाँ पर क्या लिखा है? कॉपर सल्फेट। तो कौन बताएगा? सिर्फ हैंड रेस करो कि इसमें पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस आइडेंटिफाई कर पाए। बोलो तेजस। मैम कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड H2SO। कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड H2SO सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। कॉपर का और कोई बेस भी यूज कर सकते थे क्या आप, या हाइड्रोक्साइड ही? हम हाइड्रोक्साइड ही। हाइड्रोक्साइड यहाँ पर यूज हो पाएगा, हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट मैग्नीशियम सल्फेट कौन आइडेंटिफाई करेगा? हैंड रेस करो। पेरेंट एसिड पेरेंट बेस, मैग्नीशियम सल्फेट। अद्विका बोलो। तेजस, नाउ यू वोंट रेज योर हैंड, योर टर्न इज मैम मैम ओवर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। राइट, गिव्स मैग्नीशियम सल्फेट प्लस वाटर। हो गया रिएक्शन कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट आयरन सल्फेट। हैंड रेस करो, कौन बताएगा? ओके प्रिशा, टेल मी। ये बड़ा सेफ हैंड रेस था अगम, वैसे ये बड़ा सेफ हैंड रेस था। बोलो प्रिशा। आयरन हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, गुड। सोडियम सल्फेट, हैंड रेस करो। ओके अगम। हम सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ये राइट। सोडियम क्लोराइड, हैंड रेस करो।
कोई भी नहीं? Excuse me, ma'am. नहीं नहीं, जो पीछे अटेम्प्ट कर चुके वो हैंड रेज नहीं कर सकते अब। चिन्मय बोलो। Sodium hydroxide and HCl. हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Hydrochloric. सिंपल नो? तो जिन्होंने अभी तक हैंड रेज नहीं किया उन्हें अभी तक समझ में नहीं आ रहा है क्या? तो फिर अटेम्प्ट क्यों नहीं कर रहे हो? नॉट इंटरेस्टेड काइंड ऑफ। तो ये हो गया सॉल्ट के बारे में। हमें सॉल्ट से पेरेंट एसिड पेरेंट बेस का पता चल जाता है, हमें किनसे वो बने हैं। और अब हमें ये भी पता चल जाता है कि इस सॉल्ट की नेचर क्या है। जैसे कि सॉल्ट 3 टाइप के होते हैं बेटा। इट कैन बी एन एसिडिक सॉल्ट, इट कैन बी अ बेसिक सॉल्ट, इट कैन बी अ न्यूट्रल सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा? जब एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन में एसिड स्ट्रॉन्गर होगा, बेस वीकर होगा। तो मैं मेमोरी के लिए इसको ऐसा बड़ा छोटा बना रही हूँ। डजंट मीन ज्यादा एसिड लेना है और कम बेस लेना है। दैट इज इन द मीनिंग। कॉन्सेंट्रेशन पे बात नहीं हो रही है, बात हो रही है स्ट्रॉन्गर एसिड और वीकर बेस की। तो जब स्ट्रॉन्गर एसिड वीकर बेस के साथ होगा तो जो कॉम्बिनेशन में सॉल्ट बनेगा उसमें एम्पावर करेगा एसिड, और वो एक स्ट्रॉन्गर वो एक एसिडिक सॉल्ट बन जाएगा। आ रही है बात समझ में? जब एक स्ट्रॉन्गर बेस एक वीकर एसिड से रिएक्ट करेगा तो बेस एम्पावर करेगा और वो एक बेसिक सॉल्ट बन जाएगा, राइट? जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग होंगे तो डिशुम डिशुम दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो कुछ भी सॉल्ट का नेचर नहीं आएगा, नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, वो न्यूट्रल हो जाएंगे। जब दोनों वीक होंगे तब भी दे विल इक्वली बैलेंस ईच अदर, और कोई एम्पावर नहीं कर पाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। तो बोथ वीक न्यूट्रल सॉल्ट, बोथ स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल सॉल्ट, एसिड स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट, बेस स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट। समझ में आया? सिंपल है एकदम। अब आपको मैंने 5 नाम याद कराए थे, 3 याद कराए थे एसिड्स के, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के, और 2 याद कराए थे स्ट्रॉन्ग बेसिस के। सिर्फ अगर ये 5 नाम याद है तो आप सॉल्ट्स की नेचर बता सकते हो। 3 स्ट्रॉन्ग एसिड्स के क्या नाम थे बताओ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। शाबाश, है ना? तीनों हो गए ना, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके अलावा किसी भी और एसिड की बात हो रही हो, लाइम जूस की बात हो रही हो, सिट्रिक एसिड मतलब बात हो रही है, कार्बोनिक एसिड की बात हो रही है, फॉर्मिक एसिड की, कोई भी एसिड के साथ बाकी रिएक्शन वो करके बता रहे हो, वो एक वीक एसिड है। सिर्फ ये 3 स्ट्रॉन्ग आपको पढ़ने हैं, ठीक है? अब बेस में कौन से 2 नाम बताए थे स्ट्रॉन्ग बेसिस के? Sodium hydroxide Hydroxide. एंड and potassium hydroxide. राइट, KOH एंड NaOH, सिर्फ यही 2। इसके अलावा वो और किसी भी बेस की बात कर रहे हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कुछ भी और XYZ एनीथिंग, वो सब वीक है। तो सिर्फ 5 नाम याद है। तो चलो अब हम कुछ रिएक्शंस करके देखते हैं, बताते हैं कि सॉल्ट एसिडिक बन रहा है या बेसिक बन रहा है। Ma'am, what मैं is the third acid? Sulfuric acid, hydrochloric acid, and नाइट्रिक बेटा, नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है? अच्छा अभी देखो, मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे ठीक है, मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को विच इज लाइम वाटर, मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कर दिया विद सिट्रिक एसिड। सॉल्ट का नाम मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉल्ट का नेचर आई एम आस्किंग क्या है? acidic. अद्विका सिंह एसिडिक। मैं एग्जाम्पल फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैंने क्या क्या Hey, लिया है? sorry. कैल्शियम Ma'am, हाइड्रोक्साइड, basic. Ma'am, basic. calcium basic. I'll repeat my examples, both the cases. Calcium hydroxide I have taken as a base, and acids may I have taken citric acid. Ma'am, Neutral. Neutral. Ma'am, neutral. basic. न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। इट्स नीदर एसिडिक नॉर बेस। ये पांचों में से लिस्ट में है ही नहीं, तो दोनों वीकर है ये, इसीलिए दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और सॉल्ट न्यूट्रल बनेगा। आ रही है सबको बात समझ में कि नहीं आ रही? क्लियर है ना? ओके, और बताते हैं चलो। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया मिनरल एसिड कार्बोनिक एसिड पे। मैम Basic. क्या चिन्ह में फिर से बोल बच्चा? Basic. बेसिक। वाई बेसिक?
because NaOH was from the stronger base category. तो इसीलिए the salt formed would be the basic salt. आ रही है सबको बात समझ में कि नहीं आ रही? कैसे आइडेंटिफाई करना है एग्जाम में? सिर्फ 5 नाम याद करने हैं, अगर उनकी लिस्ट में से है तो उनकी नेचर शो होगी, नहीं तो अगर दोनों ही, जैसे अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH रिएक्ट करने को बोल दूं तो सॉल्ट कैसा बनेगा? Neutralize. न्यूट्रल. न्यूट्रलाइज नहीं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो सब में हो रहा है, लेकिन सॉल्ट न्यूट्रल बनेगा. सॉल्ट न्यूट्रल मतलब आप उसे पीएच पेपर पे चेक करोगे तो वो ग्रीन कलर देगा आपको, ना शेड्स ऑफ रेड ना शेड्स ऑफ ब्लू. ठीक है ना? बात आ गई समझ में कि नहीं आई? Ma'am, one strong base was NaOH. Twice was the other one? NaOH and KOH, पोटेशियम Yes, हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है बच्चे, चलो अब थोड़ा सा पढ़ाई यहाँ से कर लेते हैं. हाँ चलो, अब ये क्या है, ये नेम्स. अगर हम बात करें कि हम यहाँ एक सॉल्ट की बात कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? दिस इज अ क्लोराइड सॉल्ट ऑफ सोडियम, ऐसे पढ़ते हैं इसे. ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स आर कॉल्ड क्लोराइड्स. तो हम इन्हें क्लोराइड से डिफरेंशिएट करेंगे. जो पीछे वाला टेल पार्ट है जो एसिड से आ रहा है, हम आप उन्हें अलग से इस तरीके से रीड कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर दिस इज अ क्लोराइड सॉल्ट, दिस इज अ क्लोराइड सॉल्ट, दिस इज सल्फेट सॉल्ट, सल्फेट सॉल्ट, this is also sulfate salt of calcium, this is also sulfate salt of magnesium, then this is nitrate salt of sodium, this is carbonate salt of sodium. तो एंड दिस इज एसीटेट सॉल्ट. एसीटेट सॉल्ट कहाँ से? ये रहा. एसिटिक एसिड का CH3COO सिर्फ पहले आया है. सो दिस लुक्स लाइक एन एक्सेप्शन टू द रेस्ट. नो, यहाँ पर बेसिक पार्ट पीछे है Na और एसिडिक पार्ट आगे है CH3COO. राइट और नॉट? है ना? तो इसे आप कैसे पढ़ेंगे? दिस इज एसीटेट, दिस इज एसीटेट सॉल्ट ऑफ सोडियम, एसिटिक एसिड. तो जो आपके सॉल्ट्स होते हैं उनका नाम कैसे आता है? उनका नाम आता है उनके एसिडिक पार्ट से. गॉट इट और नॉट? ठीक है ना? चले अभी आगे. फैमिली ऑफ सॉल्ट्स बता दिया मैंने, सोडियम सॉल्ट की फैमिली से है, क्लोराइड सॉल्ट की, ये सब अलग अलग फैमिलीज कहाँ से निकलती हैं? एसिडिक पार्ट से. पीएच, स्ट्रॉन्गर, न्यूट्रल, बेसिक, ये भी मैंने अभी बात कर ली आपसे. राइट, चलो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये देख लेते हैं यहाँ पर. ठीक है, अब इसके बाद मेजर पार्ट ऑफ द चैप्टर शुरू हो जाएगा. यहाँ से एक्चुअली मेजर कंटेंट ऑफ द चैप्टर शुरू है. आई थिंक लास्ट ईयर भी ये ओमिटेड नहीं था, सम इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स, पर फिर भी इनके एग्जाम में वेटेज बहुत रिड्यूस हो गई है. और हमारे टाइम पे ये वेटेज वाज वास्ट, मतलब हमारे टाइम में मतलब अभी रिसेंटली भी, कोविड एरा से पहले तक भी, ये जो सम इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स हैं उनकी वेटेज बहुत ज्यादा थी. बट मे बी लास्ट ईयर इसकी वेटेज कम हुई, इस बार ज्यादा हो सकती है. तो पढ़ना तो हमें ही अच्छे से है. एक बार एनसीईआरटी में फिर भी चेक कर लो, जो लेटेस्ट एनसीईआरटी है उसमें ये सम इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स में कॉमन सॉल्ट वगैरह सब है ना? देख कर बताओ, जल्दी से चेक करो. तब तक मेरे पास सॉल्व्स की ये 2 चीजें रह गई हैं डिस्कस करनी, मैं वो जल्दी से निकाल लेती हूँ. किसी ने चेक किया?
Yes, ma'am. Ma'am, chemicals from common salt है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह वगैरह. तो जब तक आप लोग यहाँ से प्रो नहीं हो जाते ना, हम इसे चैप्टर का सेगमेंट 2 की तरह ट्रीट करेंगे, सम इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स, क्योंकि अदरवाइज अगर एकदम कंटिन्यूटी में करेंगे तो ऐसा लगेगा कि फ्रस्ट्रेटिंग, ये चैप्टर खत्म क्यों नहीं हो रहा है. अगेन दैट इज अ वास्ट पोर्शन आगे, क्योंकि वो कैसे बने हैं, उनके यूजेस क्या हैं, उनसे और क्या यूजफुल बन सकता है, ये सब हमें इस सम इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स में पढ़ना होता है, सम इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स में. तो इसीलिए एक बार इसको सेगमेंट को यहाँ एंड करेंगे. एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स अप टू दिस अभी एक बार टेस्ट करेंगे ओवर दिस वीकेंड, और सम इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स नेक्स्ट वीक में इंक्लूड कर देंगे. ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके. चलो अभी मैं यहाँ पर एक चीज यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट बताना मिस कर गई हूँ, बुक से देखा मैंने अभी, जो मुझे अभी डिस्कस करनी है. That is, acidic and basic nature of some salts can be explained on the basis of hydrolysis of salts. तो हाइड्रोलाइसिस कर दो सॉल्ट का, उसे पानी में ब्रेकअप कर दो सॉल्ट को, तो यू कैन गेट दी नेचर, उसका नेचर क्या है आपको पता चल जाएगा. ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस मींस स्प्लिटिंग अप ऑफ द कंपाउंड बाय द एक्शन ऑफ वाटर. वाटर के एक्शन से सॉल्ट को ब्रेक कर देना इज कॉल्ड एज हाइड्रोलाइसिस. लाइटिक वर्ड जहां मिलेगा, लाइसिस वर्ड, दैट इज ब्रेकिंग डाउन. ठीक है, सिंथेसिस इज मेकिंग अप, lysis is opposite to synthesis, breaking down. So hydrolysis means breaking down with the help of water. So now the salts of strong acid and strong base give neutral solutions. तो अभी क्या करना है हमें, अगर हमने एक सॉल्ट लिया, अगर वो किसी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना होगा, तो जब हम उसे पानी में डिसॉल्व करेंगे, जो सॉल्यूशन बनेगा उसे जब हम पीएच पेपर पे चेक करेंगे, इट विल गिव अस ग्रीन कलर. अंडरस्टूड और नॉट, है ना? यही हाइड्रोलाइसिस से हमें पता चल रहा है. देखो फॉर एग्जाम्पल दे आर हियर सेइंग दैट सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, सोडियम क्लोराइड salt is formed from strong acid HCl and strong base NaOH. Since sodium chloride is formed from a strong acid and strong base, therefore aqueous solution of sodium chloride, it is neutral, it will give green color on pH paper. It does not have any action on litmus. Another example of salt which gives a neutral solution is potassium sulfate. Why potassium sulfate? क्योंकि वो potassium hydroxide और sulfuric acid से बना है, which are both strong. It is formed from these two things. The salts of strong acid and weak base, वो क्या करेंगे, अब जब आप इन्हें हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, इसकी मतलब मेन बात यह है कि अभी हमने पेरेंट एसिड पेरेंट बेस आइडेंटिफाई करके हमने वो काम समझ लिया था, लेकिन हमें पहले उसका हाइड्रोलाइसिस करना है. दिस आई मिस्ड टेलिंग यू, वो हमने यहाँ पर कवर कर लिया. तो अगर NH4Cl की नेचर हमें समझनी है, प्रेशा फोकस, हमें अमोनियम क्लोराइड की नेचर यहाँ पर समझनी है, तो हमने क्या किया, अमोनियम क्लोराइड को वाटर में मिक्स कर दिया, और वाटर में मिक्स किया तो वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl बन गया वापस. अब आप इस सॉल्यूशन को जब आप चेक करते हैं पीएच पेपर पे, तो इट विल गिव यू अ व्हाट वुड इट गिव यू, क्या देगा ये देखो, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एक वीक बेस है, तो वो एसिडिक देगा, मतलब पीएच वैल्यू लेस देन 7 आएगी. 1 to 6 एसिडिक वैल्यूज होती है ना, तो वो लेस देन 7 आएगी, समवेयर अराउंड 6, 5.5 कुछ भी हो सकता है वो. ठीक है, आ गई ये बात समझ में कि नहीं आई? इसी तरीके से they have explained you that salt of weak. अच्छा, ये डबल हेडेड एरो क्यों लगा है यहाँ पर? कैन एनीवन प्लीज एक्सप्लेन? मैम रिवर्सिबल Reversible reaction. Yes, this is a reversible reaction happening है, मतलब ये completely break down नहीं हो रहा होगा, कभी ये ब्रेक हो रहा होगा वाटर की हेल्प से, और ये अलग अलग सॉल्ट एसिड्स और बेस बन रहे होंगे, कभी वो वापस कंबाइन होकर दोबारा सॉल्ट एंड वाटर बना रहे होंगे. तो कभी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, कभी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है. तो वो जो आपके पास बीकर होगा ना, उसमें कंप्लीट चीज तो कुछ भी नहीं मिलेगी कि आप सोचे कि कंप्लीट एसिड कंप्लीट बेस साथ में मिल गया, ऐसा नहीं होगा. वहां पर कुछ हो सकता है, सॉल्ट भी हो, थोड़ा वाटर भी हो, थोड़ा एसिड भी हो, थोड़ा बेस भी हो. तो वो क्योंकि बोथ डायरेक्शंस में रिएक्शन हो रहा है, इसीलिए ये डबल हेडेड एरो यहाँ डाला गया है विद हाइड्रोलाइसिस रिटन ऑन इट. ठीक है, तो जब हमने वीक एसिड लिया, दिस इज अ वीक एसिड, जब आपने वीक एसिड लिया और स्ट्रॉन्ग बेस लिया, तो आपके पास बेसिक सॉल्ट आया, दिस इज बेसिक इन नेचर. तो आपने इसके सॉल्यूशन को पीएच पेपर पे चेक करके पता कर लिया. ठीक है बच्चे, आ गई बात समझ में?
with this the part first segment 1 of this chapter is over. इसके आगे important chemical compounds है, उसे हम next week में include करने वाले हैं. What's the day today? Thursday. Thursday. So it's just Friday and Saturday left. Tomorrow we'll be doing maths and Saturday we'll be revising for the test and together we'll be checking on all the assignments if you have submitted or not. है ना? तो इसका मतलब नेक्स्ट वीक ही टर्न आनी थी इसकी वैसे भी, बट यू विल गेट अ ब्रेक. आप यहाँ पर इस चैप्टर को सेगमेंट 1 ओवर समझ सकते हो, इसे डिटेल में अच्छे से प्रैक्टिस कर दो. ठीक है, यू हैव गॉट टाइम. अभी बेसिस का काम जिसका पेंडिंग है, प्लीज रीड बेसिस लाइन बाय लाइन एंड देन स्टार्ट अटेम्प्टिंग द बैक एक्सरसाइजेस. ओके एवरीवन, बोलो.